फिर ये हिंदू धर्म वापस पकड़ लिया और जब इकट्ठा हो गया कि ये हम भैरव जी का मंदिर बना देते और भैरव जी का मूर्त इस अंदर में डाल देते, ये हमारी निर्णय हो गया। और करीब 25-30 साल से ये करीबन 30-35 साल से कन्वर्टेड था, ये उसका परिवार पूरा था। और धीरे धीरे आज से यहाँ त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम हुआ। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में हमने इनको बात बताई और वो आए और करीबन 30 परिवार को लेकर के आए और 30 परिवार को हमने वापस फिर से घर वापसी करवाई। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम 29 सितंबर को हुआ था 2024 को। यहाँ कितने परिवार जो ऐसे थे जो धर्म परिवर्तन किया था? फिलहाल में 45 परिवार है। फिलहाल में 45 परिवार थे, उसमें से 30 परिवार हमने त्रिशूल दीक्षा के समय लाए और एक परिवार करीबन 1 महीने पहले आया और 14 परिवार और है, वो भी आने की बिल्कुल तैयारी में है। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। और इस समय कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगा जो संसार भर में बहुत ही दुखद घटना है। इस वीडियो को चालू तो आपने कर लिया है, लास्ट तक जरूर देखना है। जैसे कि बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर जो घटना घटी है उसके विषय में मेरे पास बहुत सा समाचार आता है, बहुत सा फोन भी आता है। कुछ लोग अनब सनब भी बोलते हैं। तो इस समय मैं आपको बात करना चाहूँगा इस समय, जैसे कि सालोम सोस्ता का वो चर्च था, जो चर्च जिस चर्च को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो चर्च जो था सालोम सोस्ता का था। और सालोम सोस्ता का वो चर्च था कुछ दिनों से बंद था। और आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति, जो बुजुर्ग अपने आप को कहता है कि मैं पादरी हूँ, वो विश्वासी है मेरे भाइयों बहनों। वो पादरी नहीं बल्कि वो विश्वासी है। वो भी विश्वासी कैसा, नकली विश्वासी। और अपने जिंदगी को उसने हिंदू धर्म के क्या बोलना चाहिए, राम के हाथ में सौंप दिया। साथ ही साथ वो उसका पुजारी भी बन गया। हालांकि आपको मैं बताना चाहता हूँ इस समय परमेश्वर के अनुग्रह में जो इंसान जाता है वो कभी बाहर नहीं निकलता। वो उसके अंदर लिपटा रहता है, उसके अंदर बना रहता है और उसके नाम की जिंदगी हमेशा आशीषमय जिंदगी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस जिंदगी को कोई भी बदल नहीं सकता, उस जिंदगी को कोई भी तोड़ नहीं सकता। और अगर लोग जिंदगी को तोड़ रहे हैं, जिंदगी को नाश कर रहे हैं, तो उसकी खामी है, उसकी गलती है। आज मैं कहना चाहता हूं विशेष करके जो बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर चर्च को कन्वर्ट कर दिया मंदिर के अंदर। खासियत बात ये कहना चाहता हूं कि वो चर्च जो था सालोम सोस्ता का था और वह लीडर, सालोम सोस्ता का लीडर दाहोद गुजरात के अंदर है वो। और मैंने उनका नंबर छानबीन करने के लिए कोशिश करी है। कुछ लोगों ने कहा है कि नंबर देंगे, लेकिन अभी तक नंबर नहीं दिया क्योंकि लोग डरते हैं। हालांकि मैं उस लीडर से भी इस वीडियो के द्वारा ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आपके अंदर जो विकलांगपना दिख रहा है, जो कमजोरीपना दिख रहा है, वो सामने दिख ही रहा है। आपने अगर सोस्ता खोला है, आपके चर्च के ऊपर किसी ने कब्जा किया है, तो उसके खिलाफ में एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कब्जा किया है, आपके चर्च के ऊपर कब्जा किया है, तो उसके खिलाफ में एक्शन लेना बहुत जरूरी बन चुका है मेरे भाइयों बहनों। और उसके खिलाफ में एक्शन लेना ही पड़ेगा, वरना मैं सालोम सोस्ता के तमाम पास्टरों को इतना कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो इतना कहना चाहूंगा कि आप लोगों को सोस्ता चलाने का कोई भी हक नहीं है। कोई भी आपके अंदर ताकत और बल नहीं है। और सेवक सेविका को इतना विकलांग कर दिया है, सेवक सेविका को इतना ढीला बना कर रखा, वहां के विश्वासियों को इतना कमजोर बना कर रखा कि उनके अंदर बोलने की ताकत नहीं है यीशु के पक्ष में। हालांकि आपको सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा। लीडर अगर मेरी बात को सुन रहा है तो जरूर मुझे कॉल करें और मुझसे बातचीत करें। और ऊंची आवाज में कोई भी मुझसे बात नहीं करना। एक व्यक्ति ने मुझे ऊंची आवाज में, उत्तराखंड के व्यक्ति ने मुझे ऊंची आवाज में बात करने के लिए कोशिश करी। मैंने उसे डांटा और फटकारा। उसके बाद और फोन किया उसने, फिर नम्रतापूर्वक उसने बातचीत करी। ऐसे लोग होते हैं आजकल, मुझे डराने और धमकाने की बात करते, बोलते हैं कि वीडियो मत बनाओ, सोशल मीडिया के ऊपर मत डालो, ये मत डालो। अरे भाई, उन्होंने जो चर्च को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया है, उन लोगों को जाके बोलो ना, उनके धर्मगुरु को जाके बोलो कि हमारे चर्च के ऊपर आपका कब्जा करने का हक कैसे है, किसने ऑर्डर दिया, किसने इजाजत दिया। ये कानूनी अपराध है, कानूनी गुनाह किया उन्होंने। और इस गुनाह को शांतिपूर्वक लोग फैला रहे हैं।
बड़ा बहादुरी कर रहे हैं कि चर्च के ऊपर कब्जा कर लिया, उसके बाद में वहाँ मंदिर बना दिया। बड़ी बहादुरी लग रही है आप लोगों को। ये बहादुरी नहीं, कायरपना है। ये लुटेरों का काम है। ये लूट लिया इन्होंने और कब्जा कर लिया है। और ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ा उसके ऊपर धारा दर्शाना चाहिए उसके ऊपर, और उसे गिरफ्तार करना चाहिए। हालांकि स्वच्छता वालों को भी गिरफ्तार करना चाहिए। कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसे ढीले स्वच्छता वाले हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ढीले सेवक सेविका हमें बिल्कुल पसंद नहीं, जिनका मन कच्चा है और जिनका विश्वास भी कच्चा है, जिनके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है। ऐसे कच्चे लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि आपको मैं बताना चाहता हूं, चर्च के ऊपर कब्जा किया गया, क्या कानून इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं। किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया जाता है, क्या कानून इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं। किसी को मारा ठोका जा दिया, फिर किसी को क्या बोलना चाहिए, किसी के घर को कलर बदल दिया जाता है, क्या इजाजत है? बिना इजाजत से कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर। खासियत ये लीडर अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, बेधड़क सुनो और बेधड़क मुझे फोन करो और उस चर्च को वापस हासिल करने के लिए केस मुकदमा करो, केस दर्ज करो, है ना? केस दर्ज करो और उस चर्च को वापस अपने हाथ में ले लो, है ना? उनको अगर मंदिर की जरूरत है, हिंदू धर्म के लोगों को मंदिर की जरूरत है, वो अपने पैसों से बनाएं, अपने खर्चे से बनाएं। वहां पर मसीह लोग बैठेंगे जहां चर्च को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है ना, नहीं तो फिर उसका पैसा लो, दूसरा चर्च बनाएंगे। समझ रहे हैं? उनका पैसा लो, उस चर्च का पैसा लो, कितना खर्चा लगा वहां का, वो पूरा पैसा लो और दूसरा चर्च बनाओ, नहीं तो फिर वापस चर्च हासिल करो केस करके, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसी सेवा करने में तुम्हारी कायरता दिख रही है, मुझे कायरता दिख रही है, डरपोक लग रहे हैं, कुछ पावर नहीं लग रहा है। दाहोद के अंदर इस शालोम संस्था का लीडर जो है वो जो है दाहोद गुजरात के अंदर है, और वो राजस्थान के अंदर जो मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया चर्च उसी का है जो दाहोद के अंदर लीडर बन के बैठा है। उसका नाम मेरे पास पहुंचा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। इस समय बताता हूँ, अलग अलग प्रकार से लोग मुझे फ़ोन करते डराने धमकाने के लिए, ये मत बोलो वो मत बोलो, विरोध हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा। चंडीगढ़ यानी कि ये राजा क्या बोलना चाहिए, पंजाब के अंदर जो लफड़ा चल रहा है बजेंद्र सिंह के विषय में, और जो विजय इमैनुअल ने जो बहुत कुछ गड़बड़ी कर दी है उसके बारे में भी मेरे पास समाचार पहुंचता है कि मत बोलो आशीष, इन लोगों को मत बोलो, ऐसे बोलते हैं। मैं क्यों नहीं बोलूं यार? इनको क्या मजा आना है ऐसी सेवा बिगाड़ने? इनको क्या ऐसा करने के लिए किसने इजाजत दिया है? ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी बातें, घर की बातें सोशल मीडिया के ऊपर जाहिर कर दी है ना? इस झगड़े को सुधारने के लिए हमने कोशिश की है और यह जारी हम रखेंगे। इस झगड़े को हम समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और ये कब्जे या कुछ क्या बोलना चाहिए, गड़बड़ी कर रहे हैं जो हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं, जो मुसलमानों के ऊपर भी उंगली उठाते, ईसाई लोगों के ऊपर उंगली उठाते, झूठा आरोप लगाया जाता है कि धर्म परिवर्तन किया जाता है, ऐसे डरा धमका के या फिर कोई हथियार बता के धर्म परिवर्तन किया जाता है करके बहुत से आरोप लगाते हैं। ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं मैं कि यह आरोप आप लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा। सबूत बताओ ना यारो, तुम लोगों को हम कब से कह रहे हैं कि सबूत बताओ। किसको डराया, किसको लालच दिया, किसको पैसा दिया, क्या दिया? अरे पैसे मांगने पर भी नहीं मिलते हैं। मैंने कई ईसाई मिशनरीज को बोला, कई ईसाई लीडरों को मैंने बोला हमें पैसे की जरूरत है, हमें मदद करो, ऐसे करके मैंने कई मिशनरियों को बोला, 1 रुपया नहीं अभी तक पहुंचाया है ना। मैं जानता हूं ऐसा लोग देते कि नहीं देते, मैं जानता हूं नहीं देते हैं यारो। इतने कंजूस बन चुके हैं, पैसे के इतने लालची बन चुके हैं कि कुछ ईसाई लोग जो अपने जेब में हाथ नहीं डालते हैं, जो अपने जेब में हाथ नहीं डालते हैं, कुछ निकाल कर दे करके दान भी देने जाएंगे तो 10 रुपए का नोट निकालेंगे, इतने कंजूस है मैं जानता हूं। और तुम लोग जो हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं, ईसाई लोग कुछ लाखों रुपए देकर लोगों को कन्वर्ट करते, धर्म परिवर्तन करते, ऐसा करके आरोप लगाया जाता है और तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे लोग हो। मुझे सबूत बताइए ना, मैं वीडियो बनाऊंगा वहां कर किसको कितने लाख दिए, किसको कितना क्या दिया। भाई भलाई किया वो अलग बात है, दान धर्म किया वो अलग बात है, उस बात को हम मानते हैं। दान धर्म करते हैं, खाना खिलाते, कपड़ा देते हैं, जिसका घर नहीं उसको घर भी, उसके लिए भी व्यवस्था करते हैं, उस बात को हम मानते हैं।
लेकिन लालच देकर कन्वर्ट कर लिया है, ऐसे अगर बोलते हो तुम लोग तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। ये सरासर झूठ है और झूठ को मैं कभी सहारा नहीं दूंगा और झूठ का कभी भी मैं साथ नहीं दूंगा। सच्चाई तो सच्चाई है। अरे हम लोगों से बोलते हैं कि हमें मदद कर दो, इतना लाख की ज़रूरत है, बोलते हैं तो 1 रुपया नहीं सामने लाते। कई महीनों से, कई सालों से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बड़ा कैमरा लेना है, मुझे बड़ा कैमरा लेना है और मुझे कई लाखों की गरज है, ऐसे करके मैंने बोला तो भाग जाते हैं लोग, भाग जाते हैं। देखो ऐसे मैंने परख कर देखा है ईसाई लोगों को। और तुम लोग बोलते हैं कि लाखों रुपए देकर तुम लोग कन्वर्ट करते हो, ऐसे बोलते नहीं देते यारो, है ना। दान दक्षिणा में देते हैं ना, 10 रुपये 100 रुपये 5 रुपये ऐसे निकालते हैं। इतने कंजूस हो चुके हैं कुछ मसीह समाज के लोग, और तुम बोलते हो कि पैसा देकर कन्वर्ट करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ सभी को बोलना चाहता, झगड़ा सुधारो, हमारा हक है, हमारा हक चाहिए। कुछ लोग आरोप लगाते, उनको बोलो सबूत लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना याद रखना, जितने मिशन चला रहे हैं सब लोग, जितने मिशन चला रहे हैं, अपने मिशन को तगड़ा बनाओ और उसमें जवाब भी चाहिए, उसमें मदद भी चाहिए। इस मिशन के अंदर अगर आप कामयाबी बनना चाहते हैं तो चुपचाप बिस्तर लगाकर मत सो, जवाब दो, विरोधियों को जवाब दो और आगे की ओर सक्सेसफुल बढ़ते चले जाओ। आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया है संस्था का तो वो आईडी प्रूफ दो पास्टरों को, और पास्टरों को ढीला मत रखो, मजबूत रखो, हर बातों में मजबूत करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे ही लूट जाओगे, ऐसे ही घिसड़े जाओगे, ऐसे ही फालतू के सजा काटते चले जाओगे। काफ़ी ऐसे पास्टर है मध्य प्रदेश के अंदर। मैंने सुना कि एक पास्टर को झूठे आरोप में गिरफ्तार करवा दिया, कई लोगों को गाड़ी दिया, कई लोगों को पैसा दिया करके उसके ऊपर आरोप लगाया और जेल के अंदर वो पड़ा हुआ है। और उसका साथ देने के लिए अपने पड़ोसी सेवक सेविका भी उसके साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे होते हैं मसीह समाज के पास्टर लोग भी। एक गिर गया तो उसको उठाना चाहिए, एक फंस गया तो उसको बाहर निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा आजकल प्यार नहीं है इन लोगों के अंदर। इसीलिए कहता हूँ कि ध्यान से आगे बढ़िए। अपने मित्रों के ऊपर भी भरोसा अधिकतर नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह का चेला भी यीशु को पकड़ा दिया है। यहूदा इस्करियोती, आजकल बहुत से यहूदा इस्करियोती हो चुके हैं। सावधान रहिए वरना तुम फंस जाओगे। ठीक है, हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले नमस्कार। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।